लालसा में एक साम्राज्य कौशल की भूमि प्राचीन भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक थी। इसकी राजधानी अयोध्या पवित्र सरयू नदी के तट पर एक रत्न की तरह चमकती थी। यह भव्य महलों, हलचल भरे बाजारों और शांत मंदिरों का शहर था, जहां हवा में वैदिक मंत्र गूंजते थे। अयोध्या के लोग अपने प्रिय राजा महाराज दशरथ, इक्ष्वाकु वंश के एक शक्तिशाली योद्धा और अपनी बुद्धि और न्याय के लिए जाने जाने वाले शासक के शासन में शांति से रहते थे। फिर भी अपनी सारी शक्ति, धन और जीत के बावजूद दशरथ को एक दुख था जो उनके दिल पर छाया हुआ था। उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनके कोई संतान नहीं थी। राजा की 3 रानियां थीं। कौशल्या उनकी मुख्य रानी, कैकेयी केकय राजा की बेटी और सुमित्रा काशी की बुद्धिमान और दयालु राजकुमारी। लेकिन उनमें से किसी ने भी किसी वारिस को जन्म नहीं दिया था। राज पुरोहितों और मंत्रियों ने दशरथ को लगातार आश्वासन दिया कि उनका वंश फलेगा फूलेगा, लेकिन राजा अपनी निराशा को दूर नहीं कर सके। हर सुबह वह भगवान विष्णु के मंदिर में प्रार्थना करते थे, एक ऐसे बच्चे की तलाश करते थे जो न केवल अयोध्या पर शासन करेगा बल्कि सर्वोच्च धर्म को कायम रखेगा। एक दिन बहुत सोच विचार के बाद दशरथ ने अपनी राजसभा बुलाई। सबसे बुद्धिमान संत, मंत्री और सलाहकार अयोध्या के भव्य दरबार में एकत्र हुए। हे विद्वानों, दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे वंश का भाग्य क्या है? यदि मेरी किस्मत में संतानहीन होना लिखा है तो मैं सिंहासन त्याग दूंगा और तपस्या का जीवन व्यतीत करूंगा। अदालत खामोश हो गई। तब राजगुरु आर्षि वशिष्ठ आगे आए। महाराज, उन्होंने कहा, स्वर्ग ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं। यह पुत्र का मेष्टि यज्ञ करने का समय है। पवित्र अग्नि अनुष्ठान जो संतान के लिए दिव्य आशीर्वाद का आह्वान करता है। केवल एक आर्षि के पास इस यज्ञ को आयोजित करने की शक्ति है, आर्षि ऋष्यशृंग। बिना देर किए दशरथ ने महान ऋषि को आमंत्रित करने के लिए दूत भेजे। ऋषि ऋष्यशृंग वैदिक संस्कारों के अद्वितीय ज्ञान वाले एक तपस्वी अयोध्या में यज्ञ करने के लिए सहमत हुए। सरयू के तट पर तैयारियां शुरू हुईं, जहां एक विशाल वेदी बनाई गई जिसे सुगंधित फूलों और सुनहरे बर्तनों से सजाया गया था। पवित्र अग्नि में अर्पित करने के लिए बेहतरीन घी, अनाज और जड़ी बूटियां एकत्र की गईं। जैसे ही दशरथ और उनकी रानियां गहरे ध्यान में बैठे, यज्ञ शुरू हो गया। आग ऊंची ऊंची धधक रही थी और हवा पवित्र मंत्रों के उच्चारण से गूंज रही थी। फिर आग की लपटों से एक दिव्य प्राणी प्रकट हुआ। भगवान विष्णु का एक दिव्य दूत, जिसके हाथ में दिव्य खीर से भरा एक सुनहरा कटोरा था। दिव्य आकृति ने गड़गड़ाहट जैसी आवाज में दशरथ को संबोधित किया। हे राजा, ये प्रसाद ले लो और इसे अपनी रानियों के बीच वितरित करो। जल्द ही तुम्हें ऐसे पुत्रों का आशीर्वाद मिलेगा जो धर्म को कायम रखेंगे और दुनिया को गौरवान्वित करेंगे। कृतज्ञता पूर्वक झुकते ही दशरथ की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने सावधानी से कटोरा लिया और महल में लौट आया, जहां उसकी रानियां सांस रोककर प्रतीक्षा कर रही थीं। आर्षि के निर्देशानुसार दशरथ ने दिव्य प्रसाद वितरित किया। मुख्य रानी होने के नाते रानी कौशल्या को पहला भाग प्राप्त हुआ, रानी कैकेयी दूसरी और रानी सुमित्रा शेष भाग। लेकिन कुछ असामान्य हुआ। सुमित्रा ने एक दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हुए विनम्रतापूर्वक अपना हिस्सा ले लिया और इसे 2 भागों में खा लिया। महीने बीत गए और जल्द ही यह खबर कि तीनों रानियां उम्मीद कर रही थीं, पूरे अयोध्या में फैल गई। लोगों ने संगीत, नृत्य और प्रार्थनाओं के साथ जश्न मनाया। पूरा राज्य खुशियां मना रहा था, यह जानकर कि एक महान भाग्य सामने आने वाला था। फिर चैत्र माह के 9वें दिन शुभ पुनर्वसु नक्षत्र के तहत रानी कौशल्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। आसमान सुनहरा हो गया, आकाश से दिव्य ढोल गूंजने लगे और दिव्य फूलों की सुगंध पूरे अयोध्या में फैल गई। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। जैसे ही कौशल्या ने अपने नवजात पुत्र को देखा, वह दिव्य आनंद से अभिभूत हो गई। उनकी त्वचा काले मानसून के बादलों की तरह दीप्तिमान थी। उनके छोटे छोटे अंग अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे और उनकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान था। एक मंद सुनहरी आभा ने उसे घेर लिया। उस पल वह जानती थी,
यह कोई नश्वर बच्चा नहीं था। भगवान विष्णु स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। उसने उसका नाम राम रखा, जो आनंद लाता है। इसके तुरंत बाद रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। आर्ष मुनियों ने बताया कि चूंकि सुमित्रा ने अपना हिस्सा 2 भागों में खा लिया था, इसलिए उसे जुड़वांव पुत्रों का आशीर्वाद मिला। जैसे ही नवजात राजकुमार अपने पालने में लेटे, चमत्कारी घटनाएं घटीं। नदियां नई मिठास के साथ बहती थीं, पेड़ रातों रात खिल जाते थे और ठंडी हवा चंदन की खुशबू को पूरे देश में ले जाती थी। पक्षियों ने ऐसे सुर गाए जो पहले कभी नहीं सुने गए और तारे भी अधिक चमकने लगे। इस बीच छोटे लक्ष्मण ने शिशु राम के बगल में रहे बिना सोने से इनकार कर दिया। जब भी देखभाल करने वाले उन्हें अलग करने की कोशिश करते, लक्ष्मण फूट फूट कर रोने लगते। यह एक दैवीय संकेत था कि लक्ष्मण हमेशा राम के पक्ष में रहेंगे, शाश्वत भाईचारे से बंधे रहेंगे। भरत और शत्रुघ्न के बीच भी एक विशेष बंधन था, जिसमें भरत अपने बड़े भाई के प्रति अपार भक्ति प्रदर्शित करते थे। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के जन्म का जश्न मनाने के लिए पूरे अयोध्या में एक भव्य उत्सव मनाया। पूरे शहर को कमल की मालाओं, रंग बिरंगे कपड़ों और सुनहरे दीपकों से सजाया गया था। संगीतकारों ने बांसुरी और वीणा बजाई, नर्तकों ने महल के प्रांगण में प्रदर्शन किया और लोगों ने खुशी में जश्न मनाया। लेकिन उत्सवों से परे ऋषियों और दिव्य प्राणियों को पता था, यह एक दिव्य यात्रा की शुरुआत थी। भगवान विष्णु ने दुनिया को बुराई से मुक्त करने और धर्म को कायम रखने के लिए मानव रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार अयोध्या के राजकुमार भगवान राम का गौरवशाली बचपन शुरू हुआ, जिनका नाम समय समय पर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में गूंजता रहेगा, जो सदाचार और धार्मिकता का प्रतीक है। भगवान राम के जन्म की कहानी केवल दैवीय हस्तक्षेप की कहानी से कहीं अधिक है। यह विश्वास, भक्ति और भाग्य की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें सिखाता है कि जब धर्म का पतन होता है तो संतुलन बहाल करने के लिए परमात्मा हमेशा प्रकट होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? नीचे टिप्पणी में अपने विचारों को साझा करें। और यदि आपने इस दिव्य कथा का आनंद लिया है, तो हमारे गौरवशाली ग्रंथों की अधिक महाकाव्य कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।